शांति। आज की तारीख है 13 मई 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। क्यों भूलना है? क्योंकि अभी हमें घर जाना है। याद नहीं रहता, इसलिए यहाँ के झंझटों में फंस जाते हैं। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। करो, पर झंझट में फंस के नहीं करो। करो, न्यारे होके कार्य किए जा सकते हैं, पर झंझट में फंस के थोड़ा कार्य होते हैं। अब तो थोड़ी सी आके बची है ना, तो कुछ ऐसा करे जो हमारा सफल हो जाए आगे के लिए। अभी हमारा पार्ट हो सफल करने का, बस आगे का हम सफल कैसे करें, हमारा जो ये समय है वो भी सफल कैसे करें। जो थोड़ा सा भी बचा है उसको, जिसे कहते हैं इंग्लिश में, यूटिलाइज कैसे करें, सफल कैसे करें, कैसे उसका सदुपयोग करें, कैसे करें। तो उसका चिंतन किसको करना है? हमको ही करना है ना। तो बहुत गई थोड़ी रही। तो अभी तो याद रखना है, अभी हमें घर चलना है। तो इस शरीर की तरफ, इस पुरानी दुनिया की तरफ ना तो देखना है, ना ही बुद्धि लगानी है। भूल जाना है। बाबा बार बार कह रहे हैं, शरीर को भूलो, पुरानी दुनिया को भूलो। आज का प्रश्न, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर, निरंतर नशा रहे कि मिर्वा मौत मलूक का शिकार, हम मलूक माना फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बुद्धि में सारा दिन ये चलता रहे कि हमें अभी बाबा के साथ घर जाना है, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। आज का गीत है, ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। क्या कहा? ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। अतीन्द्रिय सुख में जीवन में आकर कहते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी? पतित दुनिया कितनी बड़ी है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, कितनी छोटी होगी। हम कैसे राज्य करेंगे? हमारे भारत जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता। ये कोई नहीं समझते भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता। हमारे भारत जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता। ये कोई समझते ही नहीं कि भारत स्वर्ग था और हमारे भारत जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है, ये भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। फिर कौन बनाए स्वर्ग? भगवान बैठकर इसको फिर से स्वर्ग बनाते हैं। ये किसको याद ही नहीं आता कि हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है, इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है, भारत रहता है। आजकल के बच्चे कहते हैं विदेश कब जाएंगे, विदेश का ही रहता है। हमारे भारत जैसा कोई देश नहीं। भारत की महिमा कितनी महान है, सोचो। जहाँ भगवान आते हैं वो है भारत, और हमें भारत पर रहते हुए भारत पे नाज ही नहीं है। तो फिर हम भारत के लिए करेंगे क्या? नाज होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकेंगे। समझे? तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प पाते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। समझे?
ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है, श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे ज्वारातों के महल होंगे, वहां रावण होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो, 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। क्या तोड़ने के लिए? देह अभिमान। भल बड़े आदमियों से, देखो बाबा अपना अनुभव भी सुनाते, भल बड़े आदमियों से, जोहरियों से कनेक्शन था, वे नशा टूटे कैसे? देही अभिमानी बनना पड़े, देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरा ले लेता है, दूसरी शरीर लेगा ना वो। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नहीं लेंगे तो दूसरा शरीर मिलेगा। ये तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। क्या होना चाहिए? टप टप टप, माना याद आना चाहिए। टपकना किसे कहते हैं? याद आते रहना चाहिए, घड़ी घड़ी यही बातों का सिमरन होता रहना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना। ये शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया है। अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापिस जाना है। बुद्धि योग वहां लगाना होता है, एक दो को यही सुनाना है, मन मना भव। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं वैसे पढ़ लेते हैं, ये किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं, बहुत गई अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। ये तो सब खल्लास होना है, ये तो सब खल्लास होना है। मिर्वा मोट मलुक का शिकार। हम मलुक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। मलुक मना फरिश्ता बन, माशूक कौन? शिव बाबा। ये आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, है भी देखो साधारण परंतु ऊंचते ऊंच है। ये बात भूलना नहीं, है साधारण परंतु ऊंचते ऊंच है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते। ये तो छीछी दुनिया है, ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। क्योंकि हम जब अपने से बातें करते हैं तो बड़ी फास्ट चलती है ना, तो बाबा भी वैसे बात करके आपको सुना रहे, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े ना। ये जब मालूम पड़ा है कि भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे ना उन्होंने ही भक्ति की है, और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, सचमुच भट्टी में बैठे हैं, वह संबंध अटूट हुआ है। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सुनते सुनाते हैं तो पुराने से भी तीखे जा रहे हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सुनते और सुनाते हैं वह तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, बाबा क्या करते थे? माला बैठ के बनाते थे। फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, जिनको बाबा ने 3-4 नंबर पर माला में रखा ना वह भी निकल गए। एकदम जाए प्रजा में पढ़े। बाबा ने देखा बड़ा अच्छा पुरुषार्थ है तो बाबा ने 3-4 नंबर पे रख दिया उनको। फिर देखा तो एकदम जाए प्रजा में पढ़े। अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे।
ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और हम पापी कपटी, ऐसे गाते हैं ना। हम निर्गुण, हमारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, व कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। टीचर थोड़ा स्टूडेंट पे तरस खाएंगे कि कोई बात नहीं, ग्रेस मार्क्स दे देंगे। टीचर समझाएंगे, ये उनकी कृपा है कि उन्होंने हमें समझाया। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो समझाया उसको समझेंगे और फिर पढ़ेंगे। ये है स्टूडेंट ने अपने ऊपर क्या की, कृपा। टीचर ने क्या कृपा की, हमें समझाया। आज दिन तक 80 वर्ष में बाबा ने हमको समझाया है किसी टीचर की इतनी कैपेसिटी? तो भगवान आज दिन तक पढ़ा रहे हैं। ये उन्हों की कृपा है, ये उन्हों का आशीर्वाद है। हमें अपने ऊपर करनी है कि हमें समझना भी है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, समझाना भी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो, अपने को देखो। फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए। कहा जाता ना, हम मरने वाले थे, फलाने ने हमारे सर पे हाथ रखा और हम बच गए। कहा जाता ना ऐसे, भक्ति मार्ग में ऐसे कहते थे, मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए, उनकी आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे, आपकी आशीर्वाद चाहिए। उनका हाथ पकड़ के ना अपने सिर पे रखवा देंगे। क्या चाहिए, माने जैसे हाथ में ही आशीर्वाद है, अरे वो उनको दिल से देना है। उनका हाथ पहले सर पे रखवाएंगे कि आशीर्वाद दो आप। कहते हैं मरते थे, फलाने की कृपा हुई हमारे पे, हम बच गए उनकी आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे, आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, ऐसे हाथ रखने से कृपा आशीर्वाद थोड़ा होगी। टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ो समझो, ये है कृपा और आशीर्वाद अपने ऊपर करना। समझ गए? महात्मा आदि के हाथ पकड़ के कहेंगे, आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। मन मना भव का अर्थ है ना, मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो ना, तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, बुद्धि में हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं, है ना। वहां ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था। 2 हाथ से ताली बजती है। एक धर्म है तो मारामारी नहीं होती। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है। भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहां मनुष्य बहुत कम होंगे। दुनिया तो यही होगी, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। धरती उतनी रहती है, मनुष्य कम जास्ती होते हैं। अभी जास्ती है फिर कम हो जाएंगे। समझ गए ना, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, यह नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। ये नहीं दिखाते हैं। सतो रजो तमो जरूर कहते हैं, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, फिर उसको सिल्वर एज कहा जाता है, चंद्रवंशी। ऐसे ही है ना। अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, बाबा को कुछ कुछ अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे लगते हैं। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। बाप समझाते आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकले कैसे। सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने। समझते गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएगी, ऐसे बन सकते। परंतु यह तो हो ही न सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं। कोई तो नेमी हो जाते हैं, रोज ही जाके गंगा स्नान करते हैं, नेमी हो जाते हैं। नहर पर ही जाकर स्नान करते हैं, है ना। नित्य नेम होता है उन्हों का कि नहर पर ही जाके, घर में भले पानी आ रहा है लेकिन वहाँ घर के पानी से नहीं स्नान करेंगे, नहर पर जाके स्नान करेंगे।
तुमको बाप कहते ये नियम रखो बाप को याद करने का, ये नहर पे जाकर स्नान करने का नियम नहीं। वो ऐसे नियम बनाने बड़े सहज होते हैं। याद करने का नियम रखो, याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं, बाप ज्ञान देते हैं। इसमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाबा योग कैसे करना है ये भी सिखाते हैं और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान देते हैं, योग की यात्रा सिखलाते। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया है, योग आश्रम तो ढेर है, मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिकाने निकलते जाते हैं ना, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए आखिरी इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी, सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है, तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वे अच्छी रीति उठाएंगे, शिव जयंती गाई जाती है ना, परंतु वे कैसे आते हैं देखो बच्चे, किसको पता ही नहीं है। शिव पुराण आदि में ये बातें है ही नहीं। ये बातें देखो बच्चे तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सके। अगर आपके पास अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण की हुई होंगी तो आप सर्विस भी बहुत अच्छी रीति कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण ही नहीं होती है। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा अर्जुन ये पॉइंट्स भी समझाते थे तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वे झट बताएंगे, बाबा ये वाली पॉइंट्स तो मिस हो गई, ऐसा हो गया, या आपस में भी सुनाएंगे हमारी ये पॉइंट्स मिस हो गई, अगर हम ये ऐसा सुनाते तो कितना अच्छा था। कौन बताएंगे ये बात? जिनको देह अभिमान नहीं होगा, और जिनको देह अभिमान होगा वो तो बताएंगे ही नहीं। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वे झट बताएंगे। भाषण कर फिर विचार करेंगे, हमने ये पॉइंट्स ठीक समझाई, फिर वो विचार करेंगे कि इस पॉइंट का रिएक्शन क्या हुआ होगा, इस पॉइंट का रिएक्शन क्या हुआ होगा, फिर ऐसा चिंतन करेंगे। अर्जुन ये पॉइंट्स भूल गए हैं, पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, ये है बच्चे सिर्फ अभी के लिए, फिर ये खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो फिर सत्य में ये नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर हमको ज्ञान दे रहे हैं, जो आत्मा धारण करती है आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई में है ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना, इसमें मेहनत है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में याद रखना, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बच्चों को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए, बस यही काम नहीं कर सकते। अभी तो हमें बन जाना चाहिए निर्माण देही अभिमानी। कोई कुछ समझाए समझ जाओ, बस उसे कहते देही अभिमानी। फीलिंग नहीं आती उनको हमेशा लगता है कि मैं सीखूं और सीखूं। कोई अटेंशन खिंचवाएगा तो उनको ये नहीं आएगा हाँ, मेरे ही काम में गलतियां ढूंढते रहते, उनको ये नहीं आएगा। उनको ये आएगा परफेक्शन के लिए बाबा इनको भेज रहा है ताकि और मैं परफेक्शन धारण कर सकूं। क्योंकि जब आप नॉर्मल होते हो तो आपको मालूम होता है कि यहाँ पे मेरी भी गलती थी, तो किसी ने समझाया तो मेरे को अच्छा लगा बाद में। ये देही अभिमानी सोचता है, जो देह अभिमान हो हाँ इन्हें ज्यादा पता है, वो दूसरे की कमी भी ढूंढता रह जाता है, तो वो कभी सुधरता नहीं है। उसका देह अभिमान जाता नहीं और उसके अंदर परफेक्शन कभी आती नहीं। तो हमें सीखते जाना है। अगर कोई हमारी कमी बता रहा तो जरूर होगी, ये मान के चलो। भाग्य समझो कि किसी ने आपकी कमी बताई, ये भी भाग्य की बात है। ना बताए तो आप वैसे ही की लास्ट में धर्मराज ही फिर आपकी कमी दिखाएगा,
तो इससे पहले कोई और बता दे तो ज्यादा अच्छा है ना, है कि नहीं। लास्ट में रिजल्ट निकले अंडा 0 आई, इससे पहले ही टेस्ट लेकर टीचर ये कंफर्म कर लेती है कि इसकी बुद्धि कितने परसेंटेज तक की है, तो वो हमें फिर गाइड करते हैं कि नहीं अभी तुम्हारा स्कोर लेने का माना कि तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। वो टेस्ट से ही तो पता चलता है। तो ऐसे ही जीवन के टेस्ट होते हैं, इससे हमें पता चलता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना हमारे अंदर आया है, कितना हमें अभी और गेन करना है। तो इसी तरह से हर एक चीज को तोहफा समझ के चलना चाहिए। पर प्रैक्टिकल में कहाँ समझते हैं। पहले गुरुकुल होते थे तो वहां पे गुरु ने जो कह दिया, जैसे कह दिया तथास्तु। पहले कोई गुरु के आंख उठा के भी इस तरह से नहीं देखा करते थे कि क्या कहा है क्या नहीं, मान लेते कि हाँ हमारी ये गलती है, बस उसी चीज को मान के वो अपना निर्माण करते थे। आज कौन मानता है, आज ये प्रूफ करते हैं हमारी गलती यहाँ नहीं है, इसीलिए अपना निर्माण नहीं हो पाता है। तो देह अभिमान को रखें हम साइड में, बने हम देही अभिमानी। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं तो आत्मा धारण करती है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान बच्चे कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया, माना आप राजा बन के बैठोगे। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए, अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है, जेलसी नहीं करनी चाहिए। ये आना चाहिए कि उनके अंदर ये विशेषता है तो हमको भी ये विशेषता धारण करनी है, तो वो विशेषता ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये होना चाहिए कि हमको भी इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापिस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। दूसरा पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। आज का वरदान, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं उनों का एक स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है, योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें, यह तो सारी जिंदगी की बात है। लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से ये सेकंड की बात है। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। आज का स्लोगन, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। ओम शांति।